हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे कूलम्स लॉ के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। लेट्स स्टार्ट वीडियो। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो टुगेदर F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 by R square, K equal to 1/4 pi epsilon 0, which is equal to 9 into 10 to the power 9 meter square by coulomb square. Coulomb force in medium is equal to K by epsilon R Q1 Q2 by R square. Coulomb's law describes the force between, कोई भी दो चार्ज अगर स्टेशनरी होता है तो वहाँ ही कूलम्स लॉ को अप्लाई कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। इफ द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज एफ, द डिस्टेंस बिटवीन देम इज ट्रिपल, द न्यू फोर्स विल बी। चार्ज के बीच का फोर्स है एफ, उसका डिस्टेंस ट्रिपल हो गया तो आर बी एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो नाउ 3r स्क्वायर टू 9r स्क्वायर। तो ये अगर 9 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा तो ये क्या होगा, 9 टाइम्स डिक्रीज होगा, बिकॉज दीज आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो F/9 इज करेक्ट आंसर। द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस डिपेंड्स ऑन, के ऊपर डिपेंड करती है, डिस्टेंस के ऊपर भी डिपेंड करती है, मीडियम ऊपर के डिपेंड करती है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। Two charges Q1 equal to 4 coulomb, Q2 equal to -2 coulomb are placed 2 meters apart in air. K का वैल्यू क्या है, 8.99 इंटू 10 to the power 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय कूलम स्क्वायर। व्हाट इज़ द फोर्स बिटवीन देम? फोर्स का फॉर्मूला क्या है, F इक्वल टू K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। K इक्वल टू 8.99 इंटू 10 to the power 9, Q1 is 4, Q2 is 2 divided by 2 का square 4, 4 cancel out, then it becomes 17.98 into 10 to the power 9 Newton. Option B is correct answer. What is the dielectric constant of air? Approximately equal to the coulomb force between two charges. Coulomb force always vector होता है। The force between two charges is F in air. What will be its medium with a dielectric constant epsilon r equal to 4. मीडियम में फोर्स क्या होता है, एयर फोर्स डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू, एयर में फोर्स क्या है F, एप्सिलॉन आर का वैल्यू है 4, तो ऑप्शन हो जाएगा F/4। Coulomb's law can be expressed mathematical as F equal to K Q1 Q2 by R. Which of the following statements about Coulomb's law is true? The force between the two charges acts along line joining the two charges. Coulomb's law states that the force between two charges is directly proportional to the product of the charge. If the distance between two charges is doubled, the Coulomb force between them equal to, डिस्टेंस अगर डबल हो गई तो F इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। R बिकम 2R, तो R स्क्वायर बिकम्स R स्क्वायर। ये 4 टाइम इंक्रीज हो गई तो ये क्या होगी, 4 टाइम डिक्रीज हो जाएगी, 4 टाइम स्मॉलर। करेक्ट आंसर। व्हाट हैपेंस टू द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ ईच चार्ज इज हाफ्ड? क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2 1/Q2, एंड ये भी आधा हो गई तो Q2/2, तो ये क्या 4 टाइम्स लेस हो गई तो फोर्स भी क्या होगा, 4 टाइम लेस, फोर्स बिकम्स 1/4। Which of the following quantities does not affect the Coulomb force between two charges? मैग्नीट्यूड के ऊपर डिपेंड करती है, डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करती है, नेचर ऑफ द मीडियम के ऊपर डिपेंड करती है। डी इज द करेक्ट। टू चार्जेस Q1 एंड Q2 आर प्लेस्ड इन ए मीडियम ऑफ डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट एप्सिलॉन आर। हाउ इज द फोर्स है, जो एयर मीडियम में जो होता है उस डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन आर होता है, तो ये डिवाइड है, इट मीन्स ये डिक्रीज है, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। कूलम्स कांस्टेंट K इज एक्सप्रेस 1/4 pi epsilon 0. The force between two charges is F in air.
What will be in a medium with a relative permeability epsilon r equal to 3? मीडियम में फोर्स क्या होता है, एफ एयर डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन आर। एफ एयर का वैल्यू क्या है, एफ, एप्सिलॉन आर का वैल्यू है 3, तो एफ बाई 3 टाइम्स लेस हो जाएगा। इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस इज रेड्यूस्ड टू हाफ, व्हाट डज द फोर्स चेंज? फोर्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस में, तो आर क्या हो गई, अभी आधा हो गई, तो आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर बाई 4। ये 4 टाइम्स लेस हो गई, तो ये क्या होगा, 4 टाइम्स लार्ज हो जाएगा। फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज 2 न्यूटन। इफ द डिस्टेंस बिटवीन देम इज ट्रिपल, द न्यू फोर्स विल बी 2 न्यूटन है, एंड एफ इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। नाउ आर बिकम्स 3r, तो आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9r स्क्वायर। तो ये अगर 9 टाइम्स लार्ज हो गई तो ये क्या हो गई, 9 टाइम्स लेस हो जाएगी। बट कितना फोर्स था, 2 न्यूटन फोर्स था, कितना टाइम कम होगा, 9 टाइम्स कम हो जाएगा, तो 2/9 न्यूटन इज द करेक्ट आंसर। SI यूनिट permittivity of free space epsilon 0 has the value 0.85 into 10 to the power minus 12. Coulomb's law fails whenever the charge is in motion. Coulomb's law वहाँ काम नहीं करती। Two charges Q1 equal to 4 microcoulomb and Q2 equal to 6 microcoulomb are placed 3 meters apart in water. Permittivity of water is 80. Find the force between them. फोर्स का फॉर्मूला क्या है, K डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन आर Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। K इज 9 इंटू 10 टू द पावर 9, Q1 इज 4, बट ये माइक्रोकुलम को कन्वर्ट करोगे 10 टू द माइनस 6 मल्टीप्लाई कर लो, 6 इज इक्वल 10 इंटू माइनस 6 डिवाइडेड बाई 80 इंटू 3 का स्क्वायर होता है 9, जाएगा 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 न्यूटन। Which of the following quantities is not involved in Coulomb's law? Velocity of the charges. Which factors affects the force between the two charges? Distance between the charges. Coulomb's law applies in which type of medium? जो भी मीडियम का परमिटिविटी होता है उसमें Coulomb's law हम अप्लाई कर सकते हैं। The value of 1/4 pi epsilon 0, 9 into 10 to the power 9 Newton meter square by Coulomb square.